जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कोनु नहीं। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कोनु नहीं। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा कोनु नहीं। तुमरे बिन हमरा कोनु नहीं। तुम्हें हमका हो संभाले, तुम हो हमरे रखवाले। तुमरे बिन हमरा कोनु नहीं। तुमरे बिन हमरा कोनु नहीं। चंदा में तुम ही तो भरे हो चांदनी, सूरज में उजाला तुम्ही से। ये गगन है मगन, तुम्ही तो दिए हो इसे तारे। भगवन ये जीवन तुम न संवारोगे तो क्या कोई संवारे। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कोनु नहीं। तुमरे बिन हमरा कोनु नहीं। जो सुनो तो कहें प्रभु जी, हमारी है बिनती दुखी जन को धीरज दो। हारे नहीं वो कभी दुख से, तुम निर्बल को रक्षा दो। रह पाए निर्बल सुख से, भक्ति को शक्ति दो। भक्ति को शक्ति दो, जग के जो स्वामी हो। इतनी तो अरज सुनो, है पथ में अंधियारे। दे दो वरदान में तुम हमें उजियारे। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कोनु नहीं। तुमरे बिन हमरा कोनु नहीं। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा कोनु नहीं। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कोनु नहीं। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा कोनु नहीं। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कोनु नहीं। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा कोनु नहीं। तुमरे बिन हमरा कोनु नहीं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्यामा श्याम की जय। काचार्यं केशव मातराणं सूत्रभास्करो वंदे भगवन्तो पुनः ईश्वर गुरुरात्मेति मूर्ति वेद विभागने भीमुद्राप्त दया दक्षिणामूर्तये नमः।
ओम शांति शांति शांति। वसुदेव सुतं देवं कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। नमस्ते रामचंद्राय माधवाय नमो नमः। गोविंदाय नमस्तुभ्यं। नमस्ते परमात्मने अद्वैत ब्रह्म रूपाय ज्ञान गम्याय तेन मानम्याय पूर्णारम्याय माधवाय चिदात्मने ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता बहु में भी गीतानि जनवाणी तब चार जन तान्यम वेद सर्वाणी नैतम वेद परंतप अचो अपि सन्नो व्यात्मा भूतानाम ईश्वर विसर प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवादात्माया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारताभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजामि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं विवेति तत्त्वता त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोच बीतराग भया क्रोधा मन में अमोपाश्रुता वैभव ज्ञान तपसा भूता मदभामागता ये था मां प्रपदन्ते तांस्ते वजाम्यं वर्तानुवर्तन्ते मनुष्य वो छठे अध्याय का पहला श्लोक पे चर्चा हो रही थी। अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति ये से सन्यासी च योगी च न निराग्नि च चाक्रिय। कर्म फल का जो आश्रय नहीं लेता, फल के ऊपर है इसमें माना, फल की इच्छा, फल की कामना, फल की इच्छा के लिए अगर हम कर्म करते हैं तो कर्म संचित होता है। कर्म की फल की इच्छा न रखते हुए कर्म करते हैं कि ये मेरा कर्तव्य कर्म है, तो उसको भगवान कहते हैं वो सन्यासी है और योगी है। अग्नि का त्याग करने वाला, क्रिया का त्याग करने वाला सन्यासी योगी नहीं है। जिसने कर्म के फल मतलब फल की इच्छा का त्याग किया है वो सन्यासी योगी है। देखो यहाँ इच्छा का मतलब काम है, काम पर भी बात हो रही थी। कामना का त्याग, तो कामना का मतलब अपना जो वो कर्म करता है किसी कामना की पूर्ति के लिए नहीं करता, कामना की पूर्ति का आश्रय लेके कर्म नहीं करता, ये उसका कर्तव्य है इसलिए वो कर्म करता है। उसको भगवान सन्यासी योगी कह रहा है। और जो कामना की पूर्ति के लिए कर्म करता है, फल की इच्छा को ध्यान में रखते हुए कर्म करता है, उसे भोगी का। एक योगी है और एक भोगी है। अब पूरे शास्त्रों में, उपनिषद में, कठोपनिषद में, यमराज भी कहते हैं और उपनिषद में तमाम जगह आया है, और गीता में तो बहुत दूसरे अध्याय से भगवान ने शुरू किया है। प्रजाति यदा कामान विहान कामान सर्वान, सारी कामनाओं को जो छोड़ देता। क्यों? तीसरे अध्याय में आता है कि ज्ञानिनाम नित्य वैर, कामना जो है ये ज्ञानियों की वैरी है। तो उसको कहते हैं क्यों? कहते हैं कि उसके ज्ञान को आवृत कर देती, मतलब कामना जो है ज्ञान को ढक देती। जो कामना क्या है? रजोगुण से उत्पन्न होती है। रजो रागात्मक बुद्धि तृष्णा संग समुद्भव। तृष्णा जो कामना है, जो इच्छा है, वो रजोगुण से उत्पन्न होती है और कामना रजोगुण को उत्पन्न करती है, तो हमारे अंदर रजोगुण बढ़ता है। रजोगुण से दुख आता है, रजोगुण से अशांति होती है। तो कामना जो है, इसलिए सारे ग्रंथों में कामना से रहित होने की बात है कि हम जो है अपने मन में जो इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो कर्म करते हैं, तो भगवान कहते हैं तुम ये देखो तुम्हारा कर्तव्य कर्म क्या है, उसको करो। तो उसको कहा है तीसरे अध्याय में कि ज्ञानियों की वैरी है कामना जो है। क्यों? इससे काम से ज्ञान ढक जाता है। उदाहरण दिया है, जैसे धुएं से अग्नि ढक जाती है, मैल से दर्पण ढक जाता है कि बहुत ज्यादा मिट्टी आ गई, एक साल तक हमने साफ नहीं किया ड्रेसिंग टेबल को, तो उसमें चेहरा दिखाई नहीं पड़ता। तो जैसे मैल से दर्पण ढक गया, धुएं से अग्नि ढक जाती है, जेर जो झिल्ली है उससे गर्भ ढका रहता है, उसी तरह से कामना से ज्ञान आवृत हो जाता है। तो जब ज्ञान आवृत हो जाता है तो वो चाहता है किसी भी तरह से मैं कामना की पूर्ति करूं, चाहे धर्म से, चाहे अधर्म से, चाहे पाप से, चाहे पुण्य से, चाहे नैतिक तरह से, चाहे अनैतिक तरह से, तो उसके कारण से पाप होता है। तो इसलिए भगवान बार बार कह रहे हैं कि कर्म फल का आश्रय न लो,
फल की इच्छा मत करो, या फल की इच्छा है, फल तो मिलेगा ही, फल की इच्छा रखते हुए जो कर्म करते हैं। तो हमारे अंदर जो इच्छाएं हैं, मतलब हम सबके अंदर जो इच्छाएं हैं, अच्छे शुभ शुभ संकल्प तो ठीक है, ईश्वर की प्राप्ति करनी है, भजन ध्यान करना है, संसार में नहीं फंसना है, जन्म मृत्यु से रहित होना, ऐसे जो संकल्प आते हैं मन में, वो अच्छे शुभ संकल्प है। लेकिन जो शरीर, जो संसार में फंसाने के संकल्प है, मतलब विषयों में फंस जाए, संसार में हमें और आसक्त कर दे, ऐसे संकल्पों का त्याग करने की बात भगवान कहते हैं। तो यहाँ भगवान ने कहा कि वो सन्यासी योगी है, तो इसलिए देखो कामना तो कहते हैं कि प्राण अभी शरीर में हैं और इच्छाएं समाप्त हो गई, तो वो व्यक्ति मुक्त है, उसका जन्म नहीं होता, कोई इच्छा नहीं है, लेकिन अभी शरीर में प्राण है, प्राण नहीं निकले, और प्राण निकलना है शरीर में से, मतलब मृत्यु अंत काल आ गया, प्राण निकलना है, लेकिन हमारे अंदर अभी इच्छा कोई बनी हुई है, कोई भी इच्छा है, कोई भी इच्छा बनी रहेंगे तो हमें वो जन्म का कारण बन जाती है, ये इच्छा का चक्कर। तो भगवान कहते हैं तुम्हारी ये इच्छा है तो जाओ भाई संसार में जाओ, इसको पूरा करो। तो संसार में इच्छा में संसार में वापस जाते, पहले श्लोक में कहते हैं। दूसरे श्लोक में कहते हैं यम संन्यास मिति प्राहुर योगम तम विद्धि पांडवा, ये संन्यास्त संकल्पो योगी भगत कश्यप। कहते हैं यम संन्यास, जो लोग जिसको संन्यास इति प्राहु ऐसा कहते हैं, प्राहुर योगम तम विद्धि यम संन्यास मिति, तो कहते हैं जिसको लोग जो है, यम मतलब लोग, उसी को तुम योग समझो, यम संन्यास मिति प्राहुर योगम तम विद्धि, उसे तुम योग समझो। न ये संन्यास्त संकल्पों, क्योंकि संकल्पों का त्याग है, संन्यास्त संकल्प, संकल्पों का त्याग किए बिना योगी भगवती कश्यप, कोई भी योगी नहीं हो सकता। तो योगी के लिए संकल्पों का त्याग करना, जो अशुभ संकल्प है, जो संसार में फंसाने के संकल्प है, नए नए कर्म करने के लिए जो संकल्प मन में आते हैं, ये करूं ये करूं ये करूं, उन संकल्पों के त्याग के लिए भगवान कहते हैं। तो उन संकल्पों का त्याग करने से सन्यासी, वो सन्यासी होगा, वो योगी नहीं हो सकता, मतलब कोई भी योगी नहीं हो सकता, ना कर्म योगी, ज्ञान योगी, भक्ति योगी, हठ योगी, कोई भी, जितने शब्दों में योग लगा हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति कोई भी योगी नहीं हो सकता, मतलब किसी भी योग में नहीं हो सकता, चाहे वो ज्ञान हो या कर्म हो। तो उसको भगवान ने इस श्लोक में ये कहा है कि संकल्प, संकल्पों के बारे में क्या मतलब है कि जैसे हमारा मन जब बैठे रहते हैं तो उसमें कोई ना कोई बात आती रहती है मन में, स्फूर्णा कहते हैं, वो मन में आती रहती, कुछ ना कुछ इधर की उधर की पुरानी, जहाँ मतलब जब भी करते रहेंगे तब भी कोई ना कोई स्फूर्णा मन में आ जाती। तो जो स्फूर्णा है, जो बात मन में आई, तमाम बातें आ रही है मन में, तो जो हमें प्रिय लगती है, कोई अप्रिय लगती है, तो उस स्फूर्णा के साथ हम जुड़ जाते हैं, रुक जाते हैं उस स्फूर्णा पर, ये उस बारे में चिंतन करने लगते हैं। तो फिर अगर वो ऐसी स्फूर्णा है कि आया चलो भाई ये काम, उसकी याद आ गई, तो बाजार ले जाएगी, कुछ करेगी, कुछ काम में लगा देगी। तो उस संकल्प जो, उसको संकल्प कहते हैं, जो स्फूर्णा के साथ हमने अपना संबंध बना लिया, उस स्फूर्णा का नाम पे संकल्प हो गया। वो संकल्प हमें पूरा करने के लिए, उस संकल्प को पूरा करने की इच्छा जागृत होगी कि इसको पूरा करो भाई, तो बहुत। तो जैसा भी मन में संकल्प हो उसके हिसाब से वो काम कराए। खाने पीने का संग आ गई तो पकौड़े किचन में भेज देगी, पकौड़े की मतलब स्पून आई पकौड़े की, बहुत बढ़िया थी, तो उसके साथ हमें लगा कि हाँ पिछली बार बनी थी बहुत अच्छी थी, तो वो संकल्प में बदल गई स्पूर्णा, फिर हमें वो किचन में ले जाकर पकौड़ी तलेगी थी और हम खाना खाना शुरू कर दें। मतलब उसको कहते हैं वो संकल्प, ऐसे संकल्प से जो शुभ संकल्प नहीं, उसका त्याग करने की बात कहते हैं। अगर वो संकल्पों का त्याग किए बिना कोई भी मनुष्य योगी नहीं होता। तो देखो भोगी हो गया ना, खाने का संकल्प आ गया,
तो खाने में लग गया, बाजार जाने का, घूमने फिरने का, तो उस कहते हैं ऐसे संकल्पों का त्याग करना चाहिए। तो जब तक संकल्पों का त्याग नहीं करता तो वो व्यक्ति योगी नहीं। तो सन्यासी कौन है? जिसके अंदर अहंता ना हो, कर्तापन का अभिमान ना हो, वो सन्यासी है। जो फल और आसक्ति का त्याग करे वो कर्म योगी है। निष्काम भाव से जो कर्म करता है, कोई कामना नहीं है, तो निष्काम भाव, निस्वार्थ भाव से दूसरों के हित के लिए, दूसरों के लिए कर्म करता है, वो कर्म करने से कर्म का बदल नहीं होता, तो वह निष्काम का, उसको निष्कामपन का, उसको देह अभिमान, कर्तापन का अभिमान, इनका त्याग कर दिया, उसे अहंता पे अहंता नहीं है, तो उसको सन्यासी कह दिया। तो ये जो श्लोक थे तीसरे अध्याय के साथ अगर हम देखें तो भगवान जो बार बार गीता में कहते हैं कि कामनाओं से रजोगुण बढ़ता है, और रजोगुण फिर हमें सतोगुण हमारा कम हो जाता है, सतोगुण में ज्ञान होता है, इन अंतःकरण शुद्ध होता है, रजोगुण में अंतःकरण में मलिनता आती है, चित्त में विक्षेप आता है। तो चित्त में विक्षेप होता है तो हम शांत तरीके से न बैठ सकते हैं, ना कुछ सुन सकते हैं। रजोगुण हमें बैठने देता, रजोगुण हमें दौड़ाता भगाता रहता है। सत्संग में बैठने के लिए मन की शांति, मन का थोड़ा सा चित्त शांत हो, चित्त में विक्षेप ना हो, तब हम 1 घंटा स्वामी जी का दिल्ली का सत्संग में बैठते हैं। नहीं तो वो बैठ नहीं देता मन, चित्त जो है विक्षेप, तो विक्षेप को शांत करता है। जब कामना जो है वो चित्त में विक्षेप लाती है, तो दौड़ाती है ना कि ये करना, ये करना, ये करना, चित्त में तमाम इच्छाएं, तो इच्छाएं में दौड़ाती रहती है। जब इच्छाएं कम हो जाती हैं, संकल्प कम हो जाते हैं, तो चित्त में विक्षेप कम हो जाता है। फिर ध्यान में भी बैठते हैं, कुछ करते हैं, चित्त की शांति से ध्यान लगता है, ध्यान करते हैं चित्त की शांति का। इसलिए कामना को, इच्छाओं को दूर करने के लिए भगवत गीता में बहुत ज्यादा कहा गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री कृष्ण पूर्णस्तु। हरि ओम तत्सत्। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर। राधा माता जी, जय श्री राधे। मैया एक भजन सुना दो। और मैया आपने जो भजन कहा था ना वो है बड़ा कठिन, तो टैक्सी गा पाऊंगी, यदि कोशिश तो करूंगी। अगर प्रैक्टिस हो जाती तो हो भी जाता। ठीक है, जैसे कितना ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुम बिन हमरा तुमरे बिन हमरा कौन नहीं, हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं, तुम्हें हमका हो संभाले, तुम ही हमरे रखवाले, तुम्हें हमका हो संभाले, तुम ही हमरे रखवाले, तुम बिन हमरा कौन नहीं, ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुम बिन तुमरे बिन हम
भरे चांदनी सूरज में उजाला तुम ही से, ये गगन है मगन तुम ही तो दिए हो, इस सारी भगवन ये जीवन। तुम्हें ना संभालो, तुम्हें ना संभालोगे तो कोई क्या संभाले, तुम बिन हमारा कौन नहीं। नेव पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुम बिन हमारा कौन नहीं। जो सुनो तो कहे प्रभु जी हमारी है विनती, दुखी जन को धीरज दो, हारे नहीं वो कभी दुख से, तुम निर्बल को रक्षा दो, रे पाए निर्बल सुख से। भक्ति को शक्ति दो, भक्ति को शक्ति दो, जग के जो स्वामी है, इतनी तो अरज सुनो, है पथ में अंधियारे, दे दो वरदान में, दे दो वरदान में उजियारे, दे दो वरदान में उजियारे। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमारा कौन नहीं। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमारा कौन नहीं, तुमरे बिन हमारा कौन नहीं। जय श्री कृष्ण।